दोस्तों, इरफान बाबा मलिक अपने शो इरफान बाबा शो लाइव के साथ हाजिर है। पंजाब में वतन अजीज में पंजाब में जो सिचुएशन बन रही है वो बड़े दिलचस्प होती जा रही है। सवाल ये है कि क्या वजीर आला, आइंदा वजीर आला पीडीएम का होगा, पीपल्स पार्टी का होगा, नून लीग का होगा, अगर परवेज इलाही साहब वजीर आला नहीं रहते। एक बड़ी अजीब सी कंफ्यूजन है, बहुत सारी रिपोर्टें हैं। क्या पीडीएम अपना वजीर आला लाने में कामयाब हो जाएगी? क्या पीडीएम का वजीर आला आ रहा है? इस पे मुख्तलिफ क्यासराइयां जारी हैं, मुख्तलिफ थ्योरीज जारी हैं। बहुत दिलचस्प सिचुएशन है, बहुत सारी रिपोर्टें हैं। अब स्पीकर साहब ने जो इन्होंने रेक्विजिशन दी थी, गवर्नर साहब ने उनको जो इंस्ट्रक्शन दी थी कि जी आप पंजाब असेंबली का इजलास बुलाएं, और पंजाब असेंबली का इजलास बुलाने का चौधरी परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट लें, और साथ ही उनके खिलाफ नून लीग और पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातों ने तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। इससे पहले इमरान खान साहब और परवेज इलाही के दरमियान मुख्तलिफ इख्तलाफ की बातें सामने आती हैं, लेकिन मुनस इलाही साहब मुसलसल इमरान खान साहब के साथ राब्ते में और यकीन दिलाते रहे कि जी हम आपके साथ हैं। स्पीकर की रूलिंग में ये कहा गया है, स्पीकर ने रूलिंग दी है गवर्नर की एडवाइस पे, और उन्होंने गवर्नर की एडवाइस को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने रूलिंग दी है कि खसूसी सेशन में खसूसी सेशन गवर्नर की तरफ से मौजूदा सेशन खत्म होने पर ही बुलाया जा सकता है, अगरचे आईनी माहिरीन का ख्याल है कि आइन में ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। गवर्नर जब चाहे एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकता है। बहरहाल ये स्पीकर की रूलिंग है। और इसके वो कहते हैं कि जी मंजूर और टू केस में अदालत ने करार दिया था कि वज़ीर आला को एतमाद के वोट के लिए कम अज कम 10 दिन दिए जाए। स्पीकर की रूलिंग में ये कहा गया है कि रूल्स के मुताबिक गवर्नर का वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने के लिए कहना आइन के मुताबिक नहीं। ये वतन अजीज में एक अजीब हर वक्त एक बेयकीनी बेतमादी की फजा कायम रखी जाती है। क्यों रखी जाती है इसका को समझ नहीं आती। मुल्क मुल्क जो है वो मुल्क कहीं का कहीं जा रहा है। मुल्क की इक्तसादी हालत आपके सामने है, मईशत आपके सामने है। जरूरत इस बात की है कि तमाम सियासतदान मिलकर बैठे, बाशमूल इमरान खान साहब सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, और बैठ के करें। बहरहाल हम इस टॉपिक पे बात करते हैं कि अब इमरान खान साहब ने जो तहलील करने का ऐलान कर रखा है 23 दिसंबर को कि जी मैं असेंबलियां तहरीर करूंगा, उस पर फिर बड़ी अब हलचल बिछी है। अब मुस्लिम लीग काफ की क्यादत जो है वो भी सरगर्मी अमल हो गई। चौधरी शुजात जिसके सरबराह हैं, और उनके जो 10 में से जो 6 साथी हैं परवेज इलाही के, उनके साथ चौधरी शुजात का राब्ता हुआ है, और बराह रास्त और मुख्तलिफ जराए से राब्ता कर रहे हैं। काफ लीग ने, चौधरी शुजात ने परवेज इलाही के साथी एमपी को मुत्तहिदा अपोजिशन का साथ देने के लिए राब्ता कर रहे हैं। इसका मतलब है कि परवेज इलाही और चौधरी शुजात की आपस में जो इख्लाफात की खबरें थी वो गर्म है, और अभी तक इनमें कोई सुलह, कोई उम्मीद नहीं है। और पीपल पार्टी और नून लीग भी इन राब्तों में शामिल है। पंजाब असेंबली में मुत्तहिदा अपोजिशन के 180 वोट है। परवेज लाई के 6 साथी शामिल होने से मुत्तहिदा अपोजिशन के पास वजारत आला के लिए 106 अरकान पूरे हो सकते हैं। ये तमाम, मैं वही कह रहा हूँ कि क्या रही है। अच्छा, एक और डेवलपमेंट जो हुई कि स्पीकर ने बड़े अरसे से मुस्लिम नून के जो 18 रुकन थे उनको असेंबली में आने से मना कर रखा था, उन पर पाबंदी लगाई हुई थी। हाई कोर्ट ने नून लीग के जो 18 रुकन उन पर फैसला अपना जारी कर दिया, और फैसले में कहा गया है कि गवर्नर पंजाब ने 21 दिसंबर की शाम 4 बजे वज़ीर आला के इत्तेमाद के लिए वोट इजलास बुलाया है। और अदालती फैसले में मजीद कहा गया है कि अरकान को सूबाई असेंबली के इजलास में शिरकत की इजाजत होगी। तहरीरी फैसले में यह भी कहा गया कि अगर जरूरत हुई तो ये अरकान अपना वोट भी डाल सकेंगे। तो नून लीग के पास वो जो रुकावट थी कि उनके 18 अरकान जो है थे, अब वो वोट भी डाल सकें। और ये हाईकोर्ट का फैसला तो सियासत बड़े
दिलचस्प राय में दाखिल हो रही है। कुछ लोग कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट, जिसमें तमाम मुक़्तदर हल्के बशमूल होती है, वो नहीं चाहते कि इस वक्त सेटअप बदले, लेकिन इमरान खान बज़िद हैं कि जी मैं असेंबलियां तोड़ूंगा और ये सेटअप को मुंतशिर करूंगा। और ये तमाम बातें उस चीज की कड़ी हो सकती हैं, लेकिन हमारा सवाल अपनी जगह मौजूद है कि क्या पीडीएम अपना वज़ीर आला ला सकेंगे? क्या पंजाब की सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा? क्या पंजाब परवेज इलाही इस वाइस असेंबली से एतमाद का वोट लेंगे? उसका भी चांस खत्म हो गया, क्योंकि स्पीकर ने इजलास बुलाने से इनकार कर दिया और जुमे तक, फ्राइडे तक इजलास को जो है 22-23 तारीख तक उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो अब वो एतमाद का वोट लेने का तो क्या वो वजारत आला अपनी बचा सकेंगे? और क्या ये मिली भगत है कि अगर परवेज इलाही साहब को एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे तो गवर्नर साहब क्या उनको वजारत आला से हटाने का नोटिफिकेशन जारी करेंगे? क्योंकि गवर्नर की अपनी एक आईनी हैसियत है। ये तमाम ऐसी गुंजलें पड़ रही हैं, ऐसी बदतमीजी में गुंजलें डालते हैं कि पब्लिक परेशान होती है, महंगाई से तंग आई हुई। डॉलर की कीमत बढ़ रही है, पेट्रोल मिल नहीं रहा, डॉलर मिल नहीं रहा, महंगाई, लेकिन इतनी कंफ्यूजन फैला दी जाती है। तो ये सारे सवाल मैं आपकी खिदमत में इसलिए पेश कर रहा हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए। अब ये बड़ी ड्रामाई सिचुएशन है। स्पीकर कह चुके हैं कि जी असेंबली का इजलास नहीं हो सकता, और अपोजिशन जो कह रही है कि एतमाद का वोट नहीं। अब जनाब असल मसले की तरफ आते हैं, जो मैं इस क्वेश्चन शुरू किया था कि पंजाब की वजारत आला के लिए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पीडीएम का उम्मीदवार कौन होगा? जनाब आसफ जरदारी ने इस मामले मसले पर राब्ते बहुत तेज कर दिए, और इनमें आसफ जरदारी, चौधरी शुजात और मुस्लिम लीग नून की क्यादत में राब्ते तेज हो गए। अब जराए जो जो मेरे जराए के मुताबिक या जो भी कुछ खबरें आ रही हैं, आसफ जरदारी लाहौर में पीपल पार्टी को वजारत आला दिलवाने के लिए मुतहरिक हैं। उन्होंने अपने उम्मीदवार के हक में जोड़ तोड़ के लिए सियासी शख्सियात से राब्ते किए हैं। अब जरदारी साहब आपको मालूम है कि जोड़ तोड़ के बादशाह हैं, और ये भी मेरे जराये ने ये भी बताया है कि जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाली एक बड़ी अहम शख्सियात जो है उनको टास्क दिया गया है कि पीटीआई में आप पीटीआई के अरकान को तोड़ें, कम से कम 10-15 अरकान को तोड़ें ताकि स्ट्रेंथ बन सके। और एक इतला के मुताबिक वो 6-7 अरकान असेंबली ने इस पे हामी भर दी, या तो वो एबसेंट हो जाएंगे, या वो आएंगे नहीं, या बीमार पड़ जाएंगे, या बरूने मुल्क चले जाएंगे, कुछ भी होगा। और चौधरी शुजात के बारे में इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि उन्होंने बिल्कुल अपना वजन जो है वो पीपल पार्टी के पलड़े में डाल दिया। वो कहते हैं जी ठीक है, आप अपना वजीर आला बना लें। अब वो कहते हैं कि जी मेरे इत्तला के मुताबिक अगर वजारत आला पीपल्स पार्टी लेने में कामयाब हो जाती है 2-3 दिन में, और चौधरी परवेज इलाही साहब रास्ते से हट जाते हैं, तो वजारत आला का ओहदा जो है वो पीपल्स पार्टी को मिलेगा, और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का ओहदा जो है वो नून लीग को दिए जाने का इम्कान। अब कुछ नाम भी आ रहे हैं कि कौन कौन वजीर आला के उम्मीदवार हैं। अभी तक तो जो मेरे पास जो नाम पहुंचे हैं वो तो एक सैयद हसन मुर्तजा साहब हैं, सैयद अली हैदर गिलानी साहब और उस्मान महमूद के नाम शामिल है। और हतमी नाम का फैसला जो है नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और चौधरी शुजात मिलकर करेंगे परसों। अली हैदर गिलानी साहब ने यह भी फरमाया था कि जी आइंदा उम्मीदवार वही होगा, आइंदा वजीर आला वही होगा जो कि जरदारी साहब चाहेंगे। तो ये सारी सियासी गेम आपको बताने का मकसद ये है कि ये सारी सियासी गेम चल रही है, बड़ी दिलचस्प राइज में दाखिल हो गई है। और मेरा सवाल यही है कि क्या गवर्नर पंजाब, वज़ीर आला पंजाब को हटाने का नोटिफिकेशन जारी करेंगे? क्योंकि एतमाद का वोट लेने का तो अब चांस खत्म हो गया। स्पीकर पंजाब असेंबली ने इजलास जुम्मे तक मुलतवी कर दिया। गवर्नर साहब ने इजलास बुलाया था, उन्होंने कोई लिफ्ट नहीं कराई। अब पीडीएम और इत्तेहादियों की क्या हिकमत अमली होगी, इसके बारे में फैसले का इंतजार है, सबको इंतजार है। और नून लीग ने एक इजलास किया था, वजीर आजम साहब ने, उसमें फैसला किया गया था कि अगर चौधरी
वज़ीर-ए-आला इत्तेमाद का वोट नहीं हासिल करेंगे तो उनको वज़ारत-ए-आला से हटा दिया जाएगा। अब किस तरह हटाया जाएगा? क्या वज़ीर-ए-आला उसको ताले लगा दिए जाएंगे? क्या वज़ीर-ए-आला उसको क्या ये इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज होगा? और ये सारा कुछ जो है ना, ये सारा कुछ अब जो है ना कुछ समझ नहीं आ रही। और एक और भी बात है कि स्पीकर ने भी गैर आईनी करार दे दिया है, जो कि गवर्नर ने इजलास बुलाया। वो इजलास कहाँ होगा, किस तरह होगा? बहरहाल बड़ी दिलचस्प गेम है। आप भी इंतज़ार करें और मैं भी इंतज़ार करता हूँ कि क्या पीपल्स पार्टी अपना वज़ीर-ए-आला लाने में कामयाब हो जाएगी। जो सूरत-ए-हाल चल रही है, उसमें बहुत कन्फ्यूजन है, उसमें बहुत आईनी मसले हैं। और लेकिन ज़रदारी साहब जोड़-तोड़ के बादशाह हैं। अब देखते हैं वो क्या करते हैं। दोस्तों, कनाडा की बात करते हैं। हमारे मुल्क की एक जो रियल एस्टेट की जो बड़ी प्रॉब्लम इस वक़्त सामने आ रही है, वो है कि जिन लोगों ने बिल्डर से घर लिए थे पिछले साल हाई प्राइस पे, अब क्लोजिंग कराने के लिए उनको बड़ी मुश्किलात का सामना। सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि बैंक उस प्राइस पे मॉर्टगेज नहीं दे रहा। बैंक अप्रेज़ल करता है और अप्रेज़ल की जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है, उसमें कम से कम डेढ़ 2 ढाई 3 लाख का फ़र्क पड़ता है। और ये बहुत अजीबो-गरीब सिचुएशन है, क्योंकि बिल्डर जो है वो प्राइस कम करने पे तैयार नहीं है। जो बायर्स हैं जिन्होंने घर लिए थे, उस प्राइस पे उनको बैंक लोन देने के लिए तैयार नहीं है। 20% के बावजूद लोन देने के लिए उनको क्वालिफ़िकेशन है, वो कहते हैं जी हमारी अप्रेज़ल होगी तो हम प्राइस का मुतय्यन करके उतनी रकम की देंगे। बड़ी यानी कि ये जो कनाडा में जो बायर्स जिन्होंने बिल्डर से घर लिए थे, अब ब्रैम्पटन में पिछले दिनों एहतजाज भी और मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज होने के लिए कॉल्स दी जा रही हैं। राइजिंग इंटरेस्ट रेट, फॉलिंग होम प्राइसेस एंड स्ट्रिक्टर फेडरल मॉर्टगेज रूल्स, ये तीनों चीज़ें यानी बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट, घरों की गिरती हुई कीमतें और फेडरल गवर्नमेंट के जो मॉर्टगेज के रूल्स हैं, तीनों चीज़ों ने मिलके सार्फिन का, बायर्स का, जिन्होंने घर लिए हैं बिल्डर से, उनका रातों की नींदें हराम कर दी हैं। और बात ये है कि ये अब क्या होगा? बायर कहता है कि मैं अपनी कमिटमेंट ऑनर करने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते है कि मुझे मुनासिब रेट के ऊपर या मुनासिब प्राइस पे मुझे मॉर्टगेज दी जाए। जिस प्राइस पे मैंने खरीदा, मुझे मॉर्टगेज दी जाए, मैं ऑनर करने के लिए तैयार हूँ। अब क्वालिफ़िकेशन का जहाँ तक मसला है, वो क्वालीफाई नहीं कर पा रहे नए रूल्स के तहत। मैंने 3 चीज़ें आपको बताई। बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट, गिरती हुई घरों की प्राइसेज़ और फेडरल गवर्नमेंट के रूल्स, मॉर्टगेज के रूल्स क्वालीफाई नहीं कर पा रहे। एवरेज कैनेडियन हाउस प्राइस जो है डिक्लाइन हुई नवंबर में। एवरेज जो प्राइस आ गई वो 632,800, इसमें सारे ही शामिल हैं। तमाम सिंगल फैमिली, डिटैच, टाउन हाउस, अपार्टमेंट्स वगैरह, ये सारा कुछ करके तो एवरेज प्राइस जो है वो बहुत नीचे आ गई। ठीक है। अब जो जो क्वालीफाई कर रहे हैं, जो मॉर्टगेज के लिए क्वालीफाई कर भी जाती हैं, वो बैंक की अप्रेज़ल पे करती हैं और वो लाखों डॉलर, हज़ारों डॉलर कम होती है एक्चुअल प्राइस से उन्होंने जिस पे उन्होंने बाहर से लिया हो। अब एक और मुसीबत ये है कि जिन लोगों ने घर ले लिए थे बिल्डर से, उनका ख्याल था कि हम अपना घर बेचेंगे और क्लोजिंग करा लेंगे। अब जो घरों की जो प्राइसेस गिर रही हैं मुसलसल, उसमें सेल करना घर का जो है वो भी एक उस प्राइस पे सेल नहीं हो सकता जिस प्राइस पे सेलर सोच रहा है। सेलर को अभी तक समझ नहीं आ रही कि प्राइसेस गिर रही हैं। अब ये है कि बायर कहते हैं जी हम सोए नहीं, हमें नींद ही नहीं आती। और ज़ाहिर है नींद ही नहीं आती, लोगों के पास जो लाइन ऑफ क्रेडिट थी वो डिप्लीट हो गई, जो क्रेडिट कार्ड थे वो खत्म हो गए, तो लोग सोएं कैसे? फर्स्ट टाइम होम बायर जो है ना, वो उनका भी बड़ा मसला है। और फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए सबसे बेहतरीन मौका है इस वक़्त घर लेने का, बेस्ट मौका है घर लेने का। लेकिन मॉर्टगेज क्वालिफ़िकेशन और हायर इंटरेस्ट रेट उसकी राह में भी रुकावट बन रहे हैं। हालाँकि वो फर्स्ट टाइम होम बायर को ये सोचना चाहिए कि इस वक़्त तो अगर हायर इंटरेस्ट रेट पे ले लेते हैं घर, तो कभी न कभी साल 2 साल बाद ये इंटरेस्ट रेट नीचे जाएँगे तो घरों की प्राइसेज़ ऊपर आएँगी।
इसलिए मैं तो अपने फर्स्ट टाइम बायर्स को ये कहता हूँ कि आप इस वक्त घर लेने का बेहतरीन मौका है। आप इंटरेस्ट रेट ना देखिए, जिस पे आप क्वालिफाई करते हैं उतने का घर ले लें। सेमी डिटैच, टाउन हाउसेस, जो भी कुछ आपको मिलता है, और इस वक्त बड़ी रीजनेबल प्राइस है। 7-8 लाख में अच्छा वाला टाउन हाउस जो है मिल जाता है। मुझसे राब्ता करें, मैं आपको बताता हूँ। अप्रेजल का बहुत बहुत ज्यादा मसले मसाइल बढ़ने शुरू हो गए बैंकों से। तो नाज़रीन, ये सिचुएशन थी रियल स्टेट की कनाडा में। और हम फेडरल गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि मॉर्गेज रूल्स में कोई थोड़ा सा नरमी की जाए। इसी तरह हम बैंकों से दरखास्त करते हैं कि अप्रेजल इतनी स्ट्रिक्ट ना करें, अप्रेजल को नॉर्मल रहने दें, रीजनेबल हद तक रहने दें, ताकि बायर अपना घर ले सकें। ये आज का शो था जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता था। मेरा नाम इरफान बाबा मालिक है, मैं ब्रोकर हूँ रीमैक्स गोल्ड में, मैं मॉर्गेज एजेंट भी हूँ। अगर आपको अपनी क्लोजिंग में कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे रब्ता करें। मेरे पास प्राइवेट फंडिंग और प्राइवेट लेंडर्स भी अवेलेबल हैं। आई मे एबल टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच। मेरा नंबर है 4168906601। ये इरफान बाबा शो लाइव का 9th एपिसोड था, 20 दिसंबर 2022। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।